जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम आ चुके हैं नए क्वेश्चन के साथ, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप लोग तैयार हो जाइए नए क्वेश्चन करने के लिए, जो एमपी सुपर 100 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक टेस्ला बराबर है ए न्यूटन प्रति कूलाम, बी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सी एम्पियर प्रति न्यूटन मीटर, डी न्यूटन प्रति एम्पियर सेकंड। करेक्ट आंसर है बी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एक टेस्ला बराबर होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लंबे सीधे तार के पास चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। ए क्षेत्र में तार के लंबवत सीधी रेखाएं होती हैं, बी क्षेत्र में तार के समांतर सीधी रेखाएं होती हैं, सी क्षेत्र में तार से निकलने वाली रेडियल रेखाएं होती, क्षेत्र में तार पर केंद्रित संकेंद्रित वृत्त होते हैं। करेक्ट आंसर है इसका डी, क्षेत्र में तार पर केंद्रित संकेंद्रित वृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक सीधे कंडक्टर के माध्यम से धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है धारा पर, तार से दूरी पर, दोनों ए और बी, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि निर्भर करता है धारा पर भी और तार से दूरी पर भी, दोनों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक की प्रभावी लंबाई है चुंबक की पूरी लंबाई, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी, चुंबक की लंबाई का आधा, चुंबक की लंबाई का वर्ग। इसका करेक्ट आंसर है बी, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक के प्रभावी लक्षण कहते हैं। धारा ले जाने वाले एक लंबे तार से दूरी r पर चुंबकीय क्षेत्र 0.4 टेस्ला है। दूरी 2r है, पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है 0.2 t, b 0.1 t, c 0.15 t, d 1 t। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें टेस्ला वाला मान रखेंगे तब इसका आंसर आएगा। अभी फिलहाल इसका मैं अलग से इसको सॉल्व भी किया हूँ। इसका आंसर ए होगा 0.2 t। अगला क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर तार ऊपर की ओर धारा प्रवाहित करता है, तार के उत्तर में चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में निर्देशित होगा। ऊपर की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर और उत्तर की ओर। इसका करेक्ट आंसर है सी, पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ये जो आज क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह और विद्युत धारा और एक हमारा पर्यावरण और एक लेसन और है, जो इसमें 4-5 लेसन मिक्स हैं। इन सभी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोगों को कहीं ना कहीं एमपी सुपर 100 में इस तरह के क्वेश्चन देखने को सेम भी मिलेंगे और इससे कुछ मिलते जुलते भी क्वेश्चन मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित एक धनात्मक आवेशित कण अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर। करेक्ट आंसर है इसका डी, ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरक चुंबक को हटाने पर के प्रेरित चुंबकत्व कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, तुरंत बाद समाप्त। यदि चुंबक को हटाने पर, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, आप लोग इसको जानते ही होंगे कि अगर कोई चुंबक है उसको ज़्यादा गर्म कर दिया जाए तो उसकी तीव्र शक्ति समाप्त हो जाती है और उसके तुरंत बाद ही समाप्त हो जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नए चुंबकीय ध्रुवों का उत्पादन नहीं करेगी। एक बार चुंबक को आधा काटना, एक सोलेनॉइड में करंट चालू करना, एक सीधे तार के माध्यम से करंट चलाना, एक लोहे की छड़ को चुंबक के सीधे संपर्क में लाना। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, एक सीधे तार के माध्यम से करंट चलाना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। प्रेरण आकर्षण से पहले होता है,
यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है सत्य नहीं है। यहीं पर ज़्यादा स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है। और एमपी सुपर 100 के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनमें ज़्यादा देखा गया है कि उसमें पेपर घुमा फिरा कर दिया जाता है। क्वेश्चन कुछ सेम रहते हैं मगर उसमें क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिया जाता है। जिसका आईक्यू लेवल ठीक होता है वह दिमाग लगा कर लेता है, मगर जो थोड़ी वीक होते हैं वह नहीं कर पाते हैं ऐसे। और यहाँ कुछ कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट बातें छूट जाती हैं, इसलिए आंसर गलत हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? प्रेरण आकर्षण से पहले होता है। हम एक भी ध्रुव को अलग नहीं कर सकते हैं। हम एक लोहे की अंगूठी को चुंबकित कर सकते हैं। एक स्थायी चुंबक लौ पर गर्म होने पर अपना चुंबकत्व बनाए रखता है। अभी ये मैं ऊपर बताया हूँ इस क्वेश्चन, ये वाला जो लिखा है एक स्थायी चुंबक लौ पर गर्म होने पर भी अपना चुंबकत्व बनाए रखता है, गलत है। यानी कि डी नंबर ही इसका गलत है। यानी कि उसको गर्म करने पर उसकी पूरी शक्ति क्षयित हो जाती है, उस ख़त्म हो जाता है, उसमें एक भी पावर नहीं रह पाती है। एक छोटा चुंबक एक समान चुंबक क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। चुंबक पर कार्य करने वाले बलों के परिणाम स्वरूप क्या होगा? घूर्ण गति, स्थानांतरण गति, कोई गति नहीं, स्थानांतर और घूर्ण गति दोनों। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। सॉरी इसका करेक्ट आंसर डी नहीं होगा, इसलिए इसमें स्थानांतरण गति नहीं होगी, इसमें मात्र घूर्ण गति होगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है? लोहा। इसका करेक्ट ऑप्शन लोहा है। सिंपल क्वेश्चन है, इतने सिंपल भी क्वेश्चन नहीं आते हैं एमपी सुपर 100 में। इसमें और अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी शामिल कर लिए गए हैं, कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। जैसे 2018 का एमपी सुपर 100 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिंपल क्वेश्चन ही दिए गए थे, इसलिए सभी प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है कि धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सीधे अनुपातिक होता है। चालक से प्रवाहित धारा, चालक से दूरी, चालक पर वोल्टेज, चालक का प्रतिरोध। धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबक के अनुपातिक होता है। चालक से प्रवाहित धारा, चालक से दूरी, चालक के पर वोल्टेज, चालक का प्रतिरोध। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, चालक से प्रवाहित धारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम यानी कि फैराडे का नियम, फ्लेमिंग का वाहन का नियम, लेंज का नियम और मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम हमारे धारावाही चालक के कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत झटके के जोखिम से बचने के लिए कौन सी परिघटना उपयोग किया जाता है? ए ओवरलोडिंग, बी शॉर्ट सर्किटिंग, सी अर्थिंग। इनमें से कोई नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब विद्युत करंट चालू होता है उसमें से झटके से बचने के लिए हमारा ये इसका करेक्ट आंसर सी होगा, अर्थिंग। जो ज़मीन पर अर्थ दिया जाता है वह अपनी ओर पूरी विद्युत को खींच लेता है, जिससे कि करंट कम लगता है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारा ले जाने वाले चालक पर बल निर्भर करता है। धारा की दिशा पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर, ए और बी दोनों पर, डी तार की लंबाई पर। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, यानी कि उस धारा की दिशा पर भी निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर भी निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है। जब बिस्मथ की क्षणों को चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखा जाता है तो उनकी लंबाई बल रेखाओं के लंबवत होती है, बल रेखाओं के साथ होती है, न तो लंबवत होती है और ना ही बल रेखाओं के साथ होती है, डी किसी भी दिशा में। यानी कि इसका करेक्ट आंसर ए होगा, जब बिस्मथ के क्षणों को चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखा जाता है तो बल रेखाएं के लंबवत होती हैं। धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं अक्ष के अनुदिश होती हैं। इसका करेक्ट आंसर, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 10th के एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह के पहले ही लेसन में यह क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि वह एक दूसरे के समांतर होती हैं और ये असंभव है कि एक दूसरे को काट सकें। करेक्ट आंसर डी होगा, प्रच्छेद बिंदु पर चुंबकीय बल की दो विशेषताएं होंगी जो असंभव है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणापथ अंगूठे का नियम किसने बताया था? आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट में बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है, आज कम क्वेश्चन करेंगे, टाइम नहीं है थोड़ा। इसका करेक्ट आंसर आप लोग
करेक्ट आंसर कमेंट करके बताइए। और अगर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय। तेरे पाँव के जूते ने